गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये रीडिंग होगी ज़ोडिएक साइन लिब्रास के लिए, जिनकी रीडिंग हम देखेंगे कि दिसंबर के मंथ में लिब्रास के लिए क्या मैसेजेस हैं, किस एनर्जी में लिब्रास होने वाले हैं। और ये ईयर का दिसंबर जो मंथ है, अगर ये ईयर दिसंबर मंथ में एंड होगा तो लिब्रास किस एनर्जी के साथ इस ईयर को एंड करेंगे। और ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनका ज़ोडिएक साइन लिब्रा है। और टाइमलेस नहीं कह सकती बिकॉज़ ये सिर्फ दिसंबर के मंथ के लिए है, अदरवाइज़ टाइमलेस ज़रूर कहती। बट इवन देन अगर ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव हो तो आप इसको बार बार अपनी मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए जो है वो आ सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, मैंने सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पर रखे हुए हैं। उप्स, सबसे पहला कार्ड ही आ गया जनाब, द फूल का, न्यू बिगनिंग। कार्ड प्लीज़ हमें कार्ड गाइड कीजिएगा कि दिसंबर का मंथ लिब्रास के लिए कैसा रहेगा। टू मोर कार्ड्स। वन मोर कार्ड। फोर कार्ड्स आ गए हमारे पास। वन मोर कार्ड। दूसरे तरीके से शफल कर लेते हैं। तीन कार्ड्स आ गए, इतने सारे हमें नहीं चाहिए। वन मोर कार्ड। और आगे चलिए, बॉटम ऑफ द डेक हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले फूल का कार्ड आया था। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। आज जजमेंट जो है जनाब हर किसी में ही आया है, स्पेशली कप्स के। नाइन ऑफ कप्स, कंप्लीशन, ऑलमोस्ट, द डेथ। ओके, इंटरेस्टिंग। इसको यूँ कर लेती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आए। ऑलराइट, लिब्रास यहाँ पर रख लेते हैं। जहाँ तक मैं देख सकती हूँ लिब्रास मुझे एक बड़ी ही फ्री स्पिरिट में नज़र आ रहे हैं दिसंबर के मंथ में। आप कोई फ्रेश स्टार्ट कह लें, कोई बिगनिंग कह लें, बड़ी फ्रीडम और बहुत ही केयरलेस सी भी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं जो लिब्रास हैं। कोई ट्रिगरिंग या कोई वार्निंग की बात तो नहीं लग रही, बट ये ज़रूर है कि थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए एडवेंचर के मूड में लग रहे हैं। थोड़ा सा ये है कि फ्रीडम चाह रहे हैं, रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं, इंस्पिरेशन भी लग रही है, लग रहा है बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जीज़ के साथ जो है वो आप दिसंबर के मंथ में मुझे नज़र आ रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स हमें शो करता है कि आप किसी दो सिचुएशन में, एक बहुत बड़ी और एक बहुत छोटी, जो कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस सिचुएशन में मुझे जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई डिसीजन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई सिलेक्शन हो सकती है, कोई जॉब को लेकर, कोई करियर को लेकर, कोई बिज़नेस को लेकर, कोई अपॉर्चुनिटी को लेकर, किसी कोर्स को लेकर, किसी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी प्रोफेशन को लेकर, किसी पोजीशन में मुझे जगल करते हुए आप नज़र। और इमीडिएटली जो है वो फूल के बाद ये कार्ड आया है, जिसमें शायद मुझे थोड़ा सा ये मैसेज फील हो रहा है कि आपको थोड़ा सा थमने की ज़रूरत है, थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। कोई फाइनल डिसीजन है, कोई फ़ैसला है जो आपको डिवाइन की तरफ से मिलेगा। आप हो सकता है ये आपकी जगलिंग में, आपको डिसीजन मेकिंग में, आपको दिसंबर के मंथ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आपको ख़ुद फ़ैसला लेने के बजाय जो आप जगल कर रहे हैं, आपको डिवाइन से ही कोई डिसीजन मिल जाए। कोई न्यू चैप्टर की बिगनिंग भी लग रही है। डेफिनेटली जब आप जगल कर रहे हैं तो लिब्रास को मैं ये भी देख सकती हूँ कि उनकी कोई लाइफ में कोई न्यू फेज़ भी ओपन होने वाला है। दिसंबर का मंथ है तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप बहुत मुझे सेटिस्फाई, बहुत ही ज़्यादा हर सिचुएशन में बड़े खुशी की फॉर्म में जो है ना वो मुझे इंडल्ज होते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स हमें बहुत ही ज़्यादा पीस और रेस्ट और ऑलमोस्ट नियरली टू विश फुलफिलमेंट के बारे में बताता है कि जैसे अब आपकी जो आपकी ड्रीम कम ट्रू थी वो हो गई है। और आई गेस कोई न्यू बिगनिंग और न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हमें डेथ के कार्ड से बिल्कुल कंफर्मेशन हो रही है
कि आप जिन दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं उनमें से कोई एक चैप्टर क्लोज होगा और एक चैप्टर जो है वो बिगिन होगा। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की 3 दफ़ा कंफर्मेशन आई है, एक द फूल के कार्ड से, एक जजमेंट के कार्ड से और एक डेथ के कार्ड से। हो सकता है अभी रिसेंटली किसी की डेथ भी हुई हो, गॉड फॉरबिड, लेकिन ये वाला जो डेथ का कार्ड होता है ये ज़्यादातर हमको जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज, एक न्यू फेज़ में एंट्री की बात बता रहा होता है। मुझे लगता है आप बहुत अरसे से जगल कर रहे थे, तो उस जगलिंग को अब थम एक ठहराव मिल जाएगा, थम जाएगा वो जगलिंग, और आप इस डिसीजन में बहुत ही ज़्यादा मुझे फुलफिल्ड नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स आपको एक हैप्पीनेस का, एक सेटिस्फैक्शन का, उस डिसीजन के अंदर एक पीस की जो है वो एनर्जी देता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि लिब्रास के लिए ऑरिकल से क्या हमारे पास मैसेजेस आते हैं जो कि एडवाइस के तौर पे हम लेंगे। इट्स अ वेरी पीसफुल रीडिंग। मुझे लिब्रास जो हैं वो गॉड फॉरबिड किसी कॉन्फ्लिक्ट में नज़र नहीं आ रहे। जो भी चीज़ है बहुत न्यूली स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे जॉब हो, लव हो। आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं। अगर रिलेशनशिप की बात है तो आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं। आप चीज़ें आपके फेवर में मुझे नज़र आ रही हैं दिसंबर के मंथ में, विच इज़ वेरी गुड। We'll take one more card and then we'll end this reading. It's going to be a short reading because डिटेल रीडिंग तो मैं ज़्यादातर लव रिलेशनशिप पर और डिटेल मैसेजेस पर कर रही होती हूँ। ये एक हमारे ज़ोडिएक साइन से रिस्ट्रिक्टेड है, तो मैं शॉर्ट रीडिंग करूँगी। और लिब्रास के लिए तो मुझे अब जब कार्ड्स में इतनी क्लैरिटी है तो फिर अननेसेसरीली बोलने की क्या ज़रूरत है। एक कार्ड इंट्यूटिवली निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि आ नहीं रहे हैं कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी हम पढ़ेंगे, विच इज़ वेरी गुड। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, अच्छी बात है ये। नंबर 2। ओके, सबसे पहला कार्ड हमारे पास अवेयरनेस। सी, एक न्यू बिगनिंग की बात थी, तो दैट्स फॉर श्योर कि आपको जो है वो नंबर 1 कार्ड आया है। ये भी नंबर 1 कार्ड और ये भी नंबर 1 कार्ड। एक तरीके से ये अवेयरनेस, अवेकनिंग और आपको एक न्यू बिगनिंग, आपको पता, आपको क्लैरिटी शायद हो गई है कि आपने करना क्या है। जजमेंट का कार्ड 2 दफ़ा आ गया है जनाब, बड़ी ही खुशी की बात है। आपके ऊपर लिब्रास कोई ट्रुथ रिवील होने वाला है, आपको कोई गुड न्यूज़ फॉर श्योर मिलने वाली है। आपको डिवाइन जो है वो एक आपके हक़ में फ़ैसला देगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल माई लिब्रास कि ये 2 दफ़ा 2020 है और 2021 का एंड है और 20 नंबर आया है। 20 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। 20 दिसंबर को अलर्ट रहिएगा। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, ओके। नंबर 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है 5 दिसंबर। नंबर 1, नंबर 20 और नंबर 5। और बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास आया मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। ये भी एक तरीके से जगलिंग का कार्ड है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी हो गई है, आप अपने डिसीजन को लेकर जो है वो बिल्कुल क्लियर थे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स था। यस, तभी शायद जजमेंट का कार्ड आया है। दिस इज़ फॉर श्योर लिब्रास के लिए बिल्कुल रीडिंग बिल्कुल क्लियर है। दिसंबर के मंथ में आप मुझे अवेयर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए एनर्जी ऑरिकल से भी मैसेजेस यही हैं कि आप अपनी गट फीलिंग पर अपना बिलीफ रखिए। आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस मिल रहे हैं, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए हैं। डिवाइन आपके हक़ में फ़ैसला देने वाली है, दिस इज़ फॉर श्योर। जजमेंट का कार्ड हमारे पास 2 दफ़ा आया है। जो भी ऑब्स्टिकल्स से, चैलेंजेस थे, मुझे लग रहा है आप लोग उससे गुज़र जाएंगे और गुज़र चुके हैं। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो मेरे जहाँ तक एक अंडरस्टैंडिंग है इस पूरी रीडिंग में, आपको डिवाइन सपोर्ट करेगी, आपको डिवाइन जो है वो गाइड करेगी, आपको यूनिवर्स मैसेजेस देगी कि किस डायरेक्शन में जाओ, किस डायरेक्शन में ना जाओ। ऑब्स्टिकल्स की तरफ जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनसे ओवरकम कैसे करो, और चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनको स्ट्रेंथ में या उनको रिजॉल्व जो है वो कैसे करो। तो लिब्रास के लिए दिसंबर के मंथ में मैं उनको अपनी पावर में देख रही हूँ, डिवाइन की तरफ से बहुत सपोर्टेड देख रही हूँ, जगलिंग मोड में से हटते हुए देख रही हूँ। दिसंबर के मंथ में आप बहुत सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं, किसी न्यू फेज़ में एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू चैप्टर आपके लिए बिगिन होने वाला है, विच इज़ अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव साइन। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर ऑल माय लिब्रास। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे आकर बताइए कि दिसंबर के मंथ में आपके साथ ये हुआ, और क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को और अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस कहिएगा ताकि ये रीडिंग आपके लिए मैनिफेस्ट हो सके। ठीक है जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी रीडिंग के साथ मैं एटलीस्ट इस मंथ के साथ आपको न्यू ईयर विश करूँगी, बिकॉज़ मैं जब नेक्स्ट टाइम रीडिंग करूँगी तो वो जनवरी का मंथ होगा और न्यू ईयर की बिगनिंग होगी।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा लिब्रास, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल के बारे में बताइएगा। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।